अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ऑलरेडी अनाउंस्ड, जैसे कि अनाउंसमेंट की थी मैंने आपके बीच में कि हिंदखोज के द्वारा एक नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। और ये कोर्स खासकर उन बच्चों के लिए है जो कि चाहते हैं कि अभी से प्रिपेयर कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। जो चाहते हैं कि 10th का स्कूल का एग्जाम दे, उसके बाद एनडीए निकाल ले, 12th का एग्जाम दे, फिर सीएचएसएल निकाल ले, उनके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब हो, वो भी आगे जाके एक ऑफिसर बने। तो खासकर उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो हमारे साथ जुड़े और अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को एक बूस्ट दें। एक गाइडेंस जो है हमारी तरफ से अच्छी खासी मिलेगी आप लोगों को कि किस टाइप से प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। बाय द वे, इस कोर्स का जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ उसकी आज ये जो है डेमो क्लास होगी, जिसमें हम बताएंगे कि किस टाइप से जो है सेंटेंसेस को करेक्ट करनी चाहिए और किस किस टाइप से आपको चीजें सिखाई जाएंगी। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आज की इस क्लास में। बाय द वे, फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आप कोई भी क्वेरी चाहते हो कि मेरे को कोर्स के बारे में जानना है, यू कैन कॉल एट दिस नंबर। बट एनीवेज सारी इन्फॉर्मेशन एज ऑलरेडी फीडेड है यहाँ पे, आपको नमस्ते इंग्लिश ऐप पे मिल जाएंगी। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग इतने समझदार हो कि आप खुद ही डाउनलोड कीजिए नमस्ते इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से। ठीक है, अबाउट द कोर्स में जाइए, मास्टरी कोर्स नाम से आपको कोर्स का नाम मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए। कोर्स को अगर ज्वाइन करना हो, सब कुछ पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये कोर्स मेरे लिए खासकर हेल्पफुल होगा, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। प्राइसिंग है 1000 रुपीज़। ठीक है, प्राइसिंग है 1000 रुपीज़ कोर्स की। आपको 12 सेशंस मिलेंगे। 12 सेशंस में आप जो है मास्टरी हासिल कर लोगे सेंटेंस में किसी भी टाइप की एरर पहचानने में। ठीक है, बट सिंस दिवाली चल रहा है तो हमने एक लिमिट सेट कर रखी है कि 100 से 150 बच्चों के बीच में जो है हम इस कोर्स को ओनली फॉर 800 रुपीज़ जो है हम अभी एडमिशन लेंगे बच्चों का। तो अगर आप अभी दीपावली से पहले अगर इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको सिर्फ 800 देने पड़ेंगे। कौन सा कोड यूज़ करके? देखिए, ऐप में आपको एक कूपन कोड के लिए जगह मिलेगी, वहाँ पे आपको दिवाली DIWALI 20 आपको फीड करना है, डालना है। वहाँ पे आपको सिर्फ 800 रुपये का पड़ेगा ये कोर्स। ठीक है, 800 यानी कि 800 इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, 800 रुपये तो आप मान के चलिए एक पर सब्जेक्ट का कोचिंग के लिए आप पे करते हो। तो होप सो कि आप लोग समझ रहे हो इस बात को। एक ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, मिनिस्कुल अमाउंट है, छोटा सा, जो कि आपके लिए एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए हम फोकस करते हैं अपनी डेमो क्लास पे कि क्या क्या मैं करवाने जा रहा हूँ अभी। तो किस किस टाइप्स के एरर पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। तो आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं कि इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है वोकैबुलरी पोर्शन, कि आपकी वोकैबुलरी अगर अच्छी है तो वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे कि यहाँ पे भरिए कौन सा वर्ड आना चाहिए। एक तो ऐसे हो गए, क्लोज टेस्ट वगैरह दे सकते हैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस। दूसरा सेक्शन होता है कि आपसे जो है कंप्लीट ग्रामर से जो है नॉलेज पूछी जाती है। वो दे देंगे कोई सेंटेंस और पूछ लेंगे कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, और ये भी पूछ लेंगे कि अगर एरर है तो उसे करेक्ट कीजिए। तो 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आपको करेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम करेंगे इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज की इस डेमो क्लास में। देखेंगे 7 से 8 क्वेश्चंस और इस सेशन को फिर करेंगे एंड बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, आपका एक एक डाउट जो है क्लियर होना चाहिए ताकि आपको इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। देखिए, बारीकी से हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी आपको ये कोर्स। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, मात्र 800 रुपये अभी के लिए ऑफर चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स गो हैड and talk about those sentences and how we will be correcting those sentences. Let's take a look. So friends, ये रहा आपके सामने पहला सेंटेंस। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। इन्होंने पार्ट को ऐसे डिवाइड कर रखा है। मान लीजिए आई नो हिम, ये फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट है, 4 बी पार्ट है और 2 years सी पार्ट है। तो ये कह रहा है कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। ऑप्शंस आपके पास ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है और चौथा ऑप्शन है आपके पास यानी कि 4th ऑप्शन है नो एरर। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी से वेट करता हूं, आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। होप सो कि आप लोग करोगे। सो आई थिंक दैट आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, यहाँ पे ये बोला है कि भाई किस पार्ट में एरर है। हम चलिए पढ़ते हैं एक बार क्या बोल रहा है यहाँ पे। आई नो हिम फॉर 2 years, ये बोला गया है। आई नो हिम फॉर 2 years। पढ़ने में कैसा लगता है? मैं उसे 2 साल से जानता हूं। ठीक लग रहा है पढ़ने में। तो बच्चे क्या मार्क के आएंगे? ये क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, इसमें एरर है। अगर किसी ने ये वाला सेंटेंस जो है इसमें नो एरर कहा है और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उनका बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2 years। 2 years ये क्या है आपका? क्या है 2 years आपका? पीरियड ऑफ टाइम। क्या है आपका?
पीरियड ऑफ टाइम। और जब भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ पीरियड ऑफ टाइम आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ना रह के प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। यानी कि ये नो नहीं आएगा, यहाँ पे नो नहीं आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, क्या आना चाहिए था, आई हैव नोन। क्या आएगा, आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। देखा कितनी छोटी सी मिस्टेक है और कितनी बारीकी से हमें इसको ढूंढना पड़ा, ध्यान से देखना पड़ा, तब जाके पता चला कि इसमें पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट लगेगा, तब जाके ये सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। तो एक चीज़ देखिए आपने, कितना अच्छे तरीके से हमें कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, तब जाके हमारा ये सेंटेंस जो है करेक्ट हो पाया। नहीं अगर करोगे, इन टाइप के क्वेश्चंस को आप छोड़ के आओगे एग्जाम में और गलत मार्क करके आओगे। यानी कि इसका सही आंसर क्या है कि आपके फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। ठीक है, तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आप सिर्फ ये पूछ लेंगे कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे इन्होंने करेक्ट करने को नहीं बोला था हमें, बट स्टिल हमने करेक्ट कर दिया ताकि हमें पता हो, सेटिस्फेक्शन हो कि हमें कॉन्सेप्ट आता है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि मान लीजिए ये दे देते ऐसे और पूछ लेते कि इसमें कोई एरर है क्या, और अगर एरर है तो उसे करेक्ट कीजिए, तब हम जो है हैव नोन पे टिक मार के आते। ठीक है, तो इसी टाइप से एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिखाते हैं कि वो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आइए। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपके आंखों के सामने सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, वही वाला जैसे अभी बताया था मैंने कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप का एग्जांपल है। ठीक है, तो आई फिनिश्ड माई होमवर्क, ध्यान से पढ़िएगा, आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर ही रीच्ड। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ना, इसको अगर इसमें कोई एरर है तो इसे करेक्ट कीजिए, और नहीं है एरर तो नो एरर मार्क करके आइए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो आप जल्दी से बताइए, मैं रुकता हूँ 2 से 3 सेकंड रुकता हूँ, देखता हूँ मैं आप लोग कितना करेक्ट कर पाते हो इसको। सो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट किया होगा इस क्वेश्चन को। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कौन सा जो है इसमें टिक किया है। अगर नो एरर किया है टिक, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। यहाँ पे ये क्या बोलता है, जब भी बिफोर आ जाता है ना, तो एक एक्शन जो होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है एक एक्शन में। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में 2 काम है, तो सीक्वेंशियल जब भी एक्शन होते हैं कि मेरे आने से पहले, देखिए यहाँ पे 2 काम है ना, काम खत्म करना एक काम है और एक होता है आपका पहुंचना। तो 2 एक्शन है, एक पहले किया गया है, एक बाद में किया गया है। तो जब भी जो एक्शन पहले किया जाता है उसके साथ यूज होता है आपका पास्ट परफेक्ट। क्या यूज होता है आपका, पास्ट परफेक्ट। जो एक्शन अभी रिसेंटली फिनिश हुआ है, दोनों पास्ट में होने चाहिए, लेकिन जो अभी रिसेंटली फिनिश हुआ है उसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जो पहले ही फिनिश हो चुका है उसके साथ आपका लगेगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, यूज टेंस यूज करने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर ही रीच्ड, मतलब अभी ये ही अभी ही आ ही रहा था, इतने में इसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। आई ने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। तो सबसे पहले काम किसने किया है, सबसे पहला काम कौन सा हुआ है, कौन सा वर्ब हुआ है पहले, काम खत्म करने का। यानी कि कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट में तो एरर है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जो एक्शन आपका पहले खत्म होगा, अभी तो ये पहुंच ही रहा है ना, अभी तो ये पहुंचा नहीं है, अभी पहुंच ही रहा है, इतने में इसने काम खत्म कर लिया है। यानी कि फिनिश्ड के साथ आपको पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा, इसने पास्ट इंडेफिनिट लगा रखा है, यानी कि ये गलत है, ये गलत है। तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये चीज़ हमें पता नहीं थी क्या, हमें पता है, बट स्टिल ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था हमें। ठीक है, इसके कारण ये क्वेश्चन हम गलत कर सकते थे, बट अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। तो आप जो है आई हैड फिनिश्ड को जो है टिक मारोगे। देखिए है यहाँ पे कहीं ऑप्शन, है कहीं ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा है, फोर्थ है, तो लगा दीजिए फोर्थ पे। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि किस टाइप से एक छोटी चीज़ को लेके जो है क्वेश्चंस बनाया जाता है एसएससी के द्वारा। CHSL जब एग्जाम दोगे आप, जब स्टेनोग्राफी का एग्जाम अभी रिसेंट आने वाला है, तो प्रिपेयर हो जाइए अभी से, फॉर्म भरिए, होप्स हो कि आप लोगों का एग्जाम निकल जाए। ठीक है, SSC स्टेनोग्राफी का पेपर आने वाला है, फॉर्म निकले हुए हैं, आप भर सकते हो। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और दे दी मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलिए एनीवेज ये तो जस्ट काइंड ऑफ जोक था, और आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। किसी को कोई क्वेरी हो तो जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो। सो फ्रेंड्स, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये दोनों हमने देख लिए, ये दोनों फेमस तरीके हैं जिसके थ्रू से SSC चाहे पेपर अगर सेट करता है तो वो भी इसी टाइप की जो है सेंटेंसेस को रखता है। मतलब पैटर्न यही रहेगा कि आप एरर पहचानिए, आप जो है सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, यही टाइप होता है
पैटर्न यही होता है क्वेश्चन पूछे जाने का। इसके अलावा हम 2-3 क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट बने और ताकि आपको लगे, आपको पता लग जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कोर्स ज्वाइन करना। ठीक है, आपको मैं ये कहता हूँ कि 800 रुपये आप एक जनरल ट्यूशन फी पे करते हो, तो क्यों ना एक इसके लिए पे कर दो। आप चाहे 7th में हो, 8th में हो, एक स्टूडेंट हो आप, तो अभी से प्रिपेयर करने में क्या बुराई है। मान लीजिए जब आप कोई ओलंपियाड वगैरह का पेपर निकालने जाओगे तब आप निकाल के दिखा दो, अपनी क्लास में बोल, आप ये तो बोल सकते हो कि मैंने ये एग्ज़ाम निकाल के रखा है, आप बोल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ओलंपियाड्स निकलते हैं आपके 8th लेवल पे, फिर 9th-10th में भी निकलते रहते हैं, तो आप उनको भी भरिए। मैं तो चाहता हूँ कि हर एक टाइप की जो है आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फेस करो, सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब लेना है, बहुत सारे और फॉर्म्स निकलते हैं। ठीक है, और बाकी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, जो बैंक वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से, तो उनके लिए तो है ही वाला कोर्स। ठीक है, सो इन्जॉय कीजिए। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। जल्दी से ध्यान से देखिएगा। वही क्वेश्चन है कि इसमें 3 पार्ट में जो है सेंटेंस को ब्रेक कर दिया और पूछ लिया कि भाई किस पार्ट में एरर है। ठीक है, वैसे करेक्ट करने को नहीं बोला है, बट स्टिल मैं करेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो किस पार्ट में एरर है आप जल्दी से ट्राई कीजिए, मैं वेट करता हूं। सो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, इसमें अगर किसी ने नो एरर मार्क किया है तो उसका तो वैसे ही गलत है, पहले ही बता दूं मैं आप लोगों को। इसमें एरर है, कहाँ पे एरर है वो आपको ढूंढने को कहा था मैंने, किस पार्ट में। आपको सिर्फ पार्ट पहचानना था, इसमें करेक्ट करने को नहीं बोला गया है, बट स्टिल मैं आपको करेक्ट करके दिखाऊंगा। तो पढ़िएगा सेंटेंस। जिसने सही अटेम्प्ट किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं अटेम्प्ट किया कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना सिखाने के लिए यहाँ पे। आप बस इतना सारी जिम्मेवारी मेरे पर डाल दी कि मैं आपको सिखा के रहूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आई हैव रिटर्न्ड यस्टरडे, मैं कल लौटा। तो जब आप कल लौटे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो यहाँ पे हैव क्या कर रहा है फिर? हैव तो गलत है, यानी कि कौन से पार्ट में एरर है आपका? ए पार्ट में। ये खुद बताओ ना आप। यस्टरडे क्या शो करता है? यस्टरडे तो साफ साफ बोलता है ना कि भाई पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करो। यस्टरडे जब बोल रहा है तो यहाँ पे हैव किस लिए आ गया? तो हैव को हटा दीजिए, यानी कि ये आपको पास्ट इंडेफिनिट ही रहने देना है। तो हैव रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न ही सही है। आई रिटर्न यस्टरडे। रिटर्न का मतलब जो होता है, मतलब लौटना होता है, फर्स्ट फॉर्म। रिटर्न और रिटर्न सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है आपकी, तो ये वैसे ही सही है। आई रिटर्न यस्टरडे, इतना ही सही है। यानी कि आपका ए पार्ट में एरर था, यानी कि ए पार्ट जो है आपका, ये पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। तो जिसने भी सही अटैम्प्ट किया उनको एक बार फिर से वेल विशेस। अच्छी तरह से आप पढ़िए, आप लोग ज्वाइन कीजिए कोर्स को। और ज़्यादा जानकारी के लिए सिर्फ अभी 800 देने पड़ेंगे आपको। 100 से 150 बच्चों के बीच में जो है रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाया तो उसके बाद हम फी कर देंगे फिर से 1000 रुपीज़। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे मैंने आपको कहा था 6 से 7 एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, टाइम अप होने लगा है आज के सेशन का, इसलिए जो है सिर्फ एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने लास्ट एग्जाम्पल। आई होप कि आपने अगर अभी तक एक भी करेक्ट नहीं किया तो आप इसको करेक्ट करके दिखाओगे, और अगर एक भी करेक्ट नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। बच्चे कितनी बार चलते चलते, जो छोटे बच्चे होते हैं, कितनी बार गिरते हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि आप भी गिरोगे, पढ़ोगे, उसके बाद एक टाइम आएगा कि आप चलना सीख जाओगे, और चलते चलते एक दिन दौड़ना भी सीखोगे। तो आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आप भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के दिखाओगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, मैं वेट करता हूं। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा वीडियो को पॉज करके। फोर्थ है हमारे पास ये एग्जाम्पल, पढ़िएगा इसे। द पीएम गोज टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक समझ के तो कोई भी कहेगा कि ये तो फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है ना। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ता। अब बोलते हो ना मैं अगले हफ्ते लंदन जाऊंगा, मतलब ये तो हो गया फ्यूचर की बात होगी फिर तो अगर फ्यूचर की बात होगी तो यहाँ पे गोज क्या कर रहा है? गोज का क्या काम यहाँ पे? अगर फ्यूचर की बात है तो गोज तो आना नहीं चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रखा है। गलत है ना? गलत है कि नहीं? चलिए कमेंट कीजिए, गलत है कि नहीं? गलत है? नहीं। तो किसी ने भी अगर इसे गलत मान के ये वाला पार्ट मार्क किया है, उसका गलत है, उसका आंसर गलत है। ठीक है, इस पार्ट में तो एरर है ही नहीं, द पीएम गोज एरर नहीं है। आप कहोगे कि सर फ्यूचर एक्शन होने के बाद भी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया है और फिर भी आप कह रहे हो कि एरर नहीं है फर्स्ट पार्ट में, ये कैसे? तो मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी। इतना आसान कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे एसएससी में? क्या इतना आसान कोई पूछेगा कि आपको एक इतना आसान क्वेश्चन पूछ के आपको एक मैनेजर बना देगा? कोई नहीं पूछेगा ना। तो दिमाग लगाइए, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है ना, उसका एक और यूज होता है आपका फ्यूचर अरेंजमेंट को शो करने के लिए। ठीक है, ये आप एडवांस्ड लेवल ऑफ टेंसेस में सीखते हो।
जब आपको टेंसेस एडवांस्ड वर्जन सिखाया जाता है तब आपको पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। यानी कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम ये भी होता है कि वो एक फ्यूचर अरेंजमेंट को शो करे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि टेंसेस जो है हम पढ़ते हैं वो बहुत ही जो है एक लिमिटेड होता है। एक्चुअली एडवांस्ड लेवल ऑफ टेंसेस जो है वर्जन ये होता है, लेवल वो होता है, और हम इतना सा पढ़ के खुश हो जाते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप लोग कितना खुश होते हो। मैं तो यही कोशिश करूँगा कि अभी 800 रुपये में है ये कोर्स, ज्वाइन करिएगा तो 800 ही मिलेगा, लेट करिएगा तो 1000 रुपीज़ हो जाएगा, और उसके बाद नहीं ज्वाइन करिएगा तो वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अभी से, जोक्स अपार्ट। और कोई भी क्वेरी हो आप जो है कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और लिंक्स जो है, कोई अगर पेमेंट करना चाहता है डायरेक्ट अभी पेमेंट करना चाहता है इतना कुछ जो है अपने आप को बूस्ट फील करके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक हैं, कोर्स का लिंक है, पेमेंट करने की लिंक है, सारा कुछ लिंक वहाँ पे दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक वहाँ पे दिए गए हैं जहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो हमें, कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, कहाँ पे, फेसबुक पेज पे, तो वो सारे लिंक्स वहाँ पे दिए गए हैं। एनीवेज, फिर भी कोई भी डाउट हो आप जो है कमेंट करके पूछिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, आप नमस्ते इंग्लिश ऐप भी डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ, 800 रुपये जो ये है ना, ये सिर्फ आपको ऐप पे ही मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर जगह से आप पेमेंट अगर करोगे तो 1000 रुपीज़ पड़ेगा आपको। ठीक है, ये एक तो इन्फॉर्मेशन हो गई। तो कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, चाहे आप 24/7 करो, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल नाउ, थैंक यू।